जय हिंद बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का जो हमारा लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन है उसको स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें वेक्टर स्पेसेस के बारे में पढ़ना है। तो वेक्टर स्पेसेस की मेन डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स और जो हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने में, उन्हें समझ लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म जो आपको दिख रहा होगा इंटरनल कंपोजिशन और ऑपरेशन ऑन ए सेट वी, इसको समझ लेते हैं। मान लिया हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है वी कैसा सेट है? एक नॉन एम्प्टी सेट है और हमारे पास एक कोई ऑपरेशन है जिसे जनरली आप लोग देखेंगे बुक में प्लस नोटेशन से दिया जा रहा है। ये कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, इसे हम स्टार नोटेशन से भी चाहे तो डिनोट कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए प्लस ऑपरेशन से ही डिनोट किया जाता है। तो वी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक कोई ऑपरेशन है प्लस। हम कब कहते हैं कि ये प्लस ऑपरेशन जो है वो इंटरनल ऑपरेशन है सेट वी में? अगर हम दो एलिमेंट्स इस सेट V के लेते हैं, मान लिया हम लोगों ने टू एलिमेंट्स अल्फा एंड बीटा इस सेट V से लिया और इस ऑपरेशन को ऑपरेट किया, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच लगाया, ठीक। तो जो फाइनल एलिमेंट हमारा मिला वो भी अगर V के अंदर का ही एलिमेंट मिल जाता है तो हम कहते हैं ये ऑपरेशन प्लस जो है वो इंटरनल ऑपरेशन है ऑन सेट V। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इंटरनल यानी जो दो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं अल्फा बीटा वो भी V के अंदर के हैं और जो नया एलिमेंट इस ऑपरेशन की हेल्प से बन रहा है अल्फा प्लस बीटा वो भी इस सेट के अंदर का ही है, ठीक। इसलिए इसे हम कहते हैं इंटरनल ऑपरेशन ऑन द सेट V। अब इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग। चलिए इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। मान लिया हमारे पास जो हम सेट V ले रहे हैं, सेट ऑफ V की जगह हम ले रहे हैं सेट R ऑफ रियल नंबर्स, सेट R ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक। और प्लस ऑपरेशन जो है वो हम ले रहे हैं प्लस एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। तो देखते हैं कि ये ऑपरेशन जो है वो एक इंटरनल ऑपरेशन है या नहीं सेट R पे। तो हम कोई भी दो रियल नंबर्स अगर हम लेते हैं तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो भी एक रियल नंबर ही होता है, ये बात हम जानते हैं ऑलरेडी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन प्लस है वो इंटरनल ऑपरेशन है ऑन सेट V, ठीक। इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास V जो है वो है V इज सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस। जितने भी 2x2 मैट्रिसेस है, सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज, जिसके सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या है? रियल नंबर्स हैं। और ऑपरेशन जो प्लस हम ले रहे हैं वो हम ले लेते हैं प्लस इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ओके। तो देखते हैं कि ये ऑपरेशन जो है वो इंटरनल ऑपरेशन है या नहीं सेट V पे। हम कोई भी दो मैट्रिसेस लेते हैं 2x2 मैट्रिसेस A और B। अगर हम लोगों ने दो मैट्रिसेस लिए जो कि 2x2 ऑर्डर के हैं विथ रियल एंट्रीज, तो हम जानते हैं कि इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो वो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो भी क्या होगा? वो भी एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा जिसके सारे एलिमेंट्स रियल नंबर्स होंगे। यानी A प्लस B भी हमारा V के अंदर का ही एलिमेंट हो गया। यानी हम कह सकते हैं प्लस जो है वो क्या है? एक इंटरनल ऑपरेशन है ऑन द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस। तो ये तो हो गया हमारा इंटरनल कंपोजिशन और ऑपरेशन ऑन अ सेट V। नेक्स्ट अब समझते हैं एक्सटर्नल ऑपरेशन ऑन अ सेट V ओवर सेट F। यहाँ पर नाम से एक आइडिया लग सकता है कि हमारे पास यहाँ पर दो सेट्स होंगे, एक है सेट V एंड एक सेट है F, दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट है। और एक हमने कोई ऑपरेशन ले लिया डॉट, ठीक। इसके जगह आप कोई भी नोटेशन ले सकते हैं, स्टार या ओ, कोई भी ऑपरेशन ले सकते हैं। तो हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है और एक ऑपरेशन है जिसे हमने डॉट से डिनोट किया है। हम कहते हैं ये ऑपरेशन जो है वो एक एक्सटर्नल ऑपरेशन है ऑन द सेट V ओवर द सेट F। अगर हम लोगों ने एक एलिमेंट लिया इस V से, एक एलिमेंट लिया इस F से, और जब इस ऑपरेशन को लगाया तो ये जो नया एलिमेंट मिला वो हमारा V के अंदर का हो गया, ठीक। ये हमारा यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक सेट V है, एक सेट F है। हमने एक एलिमेंट तो लिया यहाँ से V से, एक एलिमेंट लिया इस F से, लेकिन जब इस ऑपरेशन को हमने लगाया तो जो नया एलिमेंट मिला वो हमें इसके अंदर का ही मिल गया, V के अंदर का ही। तो हम कहते हैं ये ऑपरेशन जो है वो एक्सटर्नल ऑपरेशन है ऑन सेट V ओवर सेट F, ओके। इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लिया जो V है हमारा सेट, इसे हम ले रहे हैं C, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और जो हमारा सेट F है वो हम लोगों ने ले लिया R, यानी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। डॉट जो ऑपरेशन हम ले रहे थे, ऑपरेशन डॉट जो था वो हम कुछ ले लेते हैं। डॉट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स,
मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, अब देखते हैं कि ये ऑपरेशन जो है वो एक्सटर्नल ऑपरेशन है या नहीं इन सी ओवर आर। ठीक, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको एक एलिमेंट हमें लेना पड़ेगा v का। हमने लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लिया कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने ले लिया a प्लस आई बी, कहां पर, v के अंदर, जो कि हमारा क्या है, c है। और एक एलिमेंट हम लोगों ने ले लिया f के अंदर कोई एक रियल नंबर, मान लिया हम लोगों ने ले लिया d, जो कि कोई एक रियल नंबर है f के अंदर। ठीक, अब हम देखते हैं कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें, d डॉट a प्लस आई बी। d डॉट a प्लस आई बी जब हम करते हैं तो देखते हैं हमें मिलता है da प्लस आई डी बी। ठीक, तो ये जो मिला ये भी हमारा एक एलिमेंट मिल गया, जो कि क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी हमें जो ये नया एलिमेंट मिला वो भी v के अंदर का ही मिल गया। हमने एक एलिमेंट लिया v का, एक एलिमेंट लिया f का, और जब हम लोगों ने इस ऑपरेशन को लगाया तो जो नया एलिमेंट मिला वो भी हमें कहाँ मिल गया, v के अंदर का ही मिल गया। यानी ये जो ऑपरेशन है वो क्या है, एक्सटर्नल ऑपरेशन है ऑन सेट v, या हम कह सकते हैं कि डॉट इज एन एक्सटर्नल ऑपरेशन ऑन c ओवर r। हम कह सकते हैं डॉट इज एन एक्सटर्नल ऑपरेशन ऑन c ओवर r। लेकिन यही अगर हम रोल को इंटरचेंज कर देते हैं, अगर हम ये ले लेते हैं c को ले लेते हैं f एंड v जो लेते हैं वो ले लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो उस केस में देखते हैं क्या ये ऑपरेशन जो है वो हमारा डॉट इज एन एक्सटर्नल ऑपरेशन ऑन आर ओवर सी, ये होगा या नहीं, ये हम चेक करते हैं। तो देखते हैं इस केस में डॉट इज नॉट ए एक्सटर्नल ऑपरेशन ऑन आर ओवर सी, क्योंकि अगर ये एक्सटर्नल ऑपरेशन होगा आर के अंदर तो जब हम एक एलिमेंट आर का लेंगे, मान लीजिए हम लोगों ने एक एलिमेंट ले लिया 2 इन आर, और एक एलिमेंट हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर अल्फा, ए की जगह हम लोग ले रहे हैं 2 इन आर अल्फा की जगह, और एक एलिमेंट फील्ड का जो लेते हैं, एफ का जो लेते हैं वो ए इक्वल हम लोग ले रहे हैं कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारा हो गया मान लीजिए 3 प्लस 4i, ये हम लोगों ने ले लिया किसके अंदर, सी के अंदर। अब a इंटू अल्फा जब हम करें तो वो हमारा एलिमेंट कहाँ का होना चाहिए, v का एलिमेंट होना चाहिए, यानी r के अंदर होना चाहिए। फिर से इस चीज को समझ लेते हैं। हमने एक क्या लिया, हमने सेट v को ले लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट f को ले लिया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें चेक करना है कि ये ऑपरेशन डॉट इज एन एक्सटर्नल ऑपरेशन ऑन v ओवर f, ये चेक करना है। तो v की जगह हमारे पास क्या है, r, तो ऑन r ओवर c, ये हमें चेक करना है। ठीक, ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमें चेक करना है कि ये एक्सटर्नल ऑपरेशन है या नहीं। तो क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट हम लेंगे r से, मान लिया हम लोगों ने 2 ले लिया r में, एक एलिमेंट लेंगे c से, मान लिया 3 प्लस 4i हम लोगों ने ले लिया c से, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी हमारा r के अंदर होना चाहिए, 2.3 प्लस 4i, ये भी r के अंदर होना चाहिए अगर ये ऑपरेशन जो है वो क्या है, एक एक्सटर्नल ऑपरेशन है इन r ओवर c। लेकिन हम जानते हैं कि 2 इंटू 3 प्लस 4i करेंगे तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो कि 6 प्लस 8i होगा, और ये हमारा r के अंदर नहीं होगा। ठीक, यानी डॉट इज नॉट एन एक्सटर्नल ऑपरेशन ऑन r ओवर c। और जबकि रोल जब हम लोगों ने यहाँ पर c लिया था और इस जगह पे r था, तो उस केस में हमारा ये एक्सटर्नल ऑपरेशन हो जा रहा था। तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल ऑपरेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो है हम वेक्टर स्पेस जो है उसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। तो चलिए वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन जो है उसको देख लेते हैं। वेक्टर स्पेस के लिए हमारे पास 2 सेट हमें चाहिए, एक तो सेट V, एक सेट F। ठीक, जहां पर दोनों ही V और F नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए हमारे पास। F जो है वो 2 ऑपरेशंस प्लस एंड डॉट, इनके संग ये हमारा फील्ड बना रहा है। ठीक, कोई 2 ऑपरेशंस है प्लस एंड डॉट जिसके संग F जो है एक फील्ड बना रहा है। तब हम क्या करते हैं, हम एक सिस्टम लेते हैं V प्लस डॉट, एक सिस्टम है हमारे पास जिसमें क्या है, इस सिस्टम में एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है V, एक ऑपरेशन प्लस जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा जो कि क्या है, इंटरनल ऑपरेशन ऑन V, और ये जो डॉट है ये क्या है, एक्सटर्नल ऑपरेशन ऑन V ओवर F। ये जो भी हम लोग पढ़ के आए इंटरनल ऑपरेशन एंड एक्सटर्नल ऑपरेशन, वो 2 ऑपरेशंस हैं प्लस एंड डॉट, और V नॉन एम्प्टी सेट है। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं कि ये एक वेक्टर स्पेस बनाता है। अगर हमारे पास इस सिस्टम को हम कहते हैं दिस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। ठीक,
अगर 3 कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड है, उन 3 कंडीशन को V1, V2 एंड V3 इससे मैं डिनोट करूंगी। तो फिर से देख लेते हैं, हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट है, एक तो V है, एक है फील्ड, एक है F है। ये F जो है किन्हीं 2 ऑपरेशंस प्लस एंड डॉट के संग फील्ड बना रहा है। तब ये सिस्टम जो हमारा है V प्लस डॉट, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये प्लस डॉट और ये प्लस डॉट डिफरेंट है, भले देखने में नोटेशन सेम है। ये प्लस हमारे इंटरनल ऑपरेशन इन V को डिनोट कर रहा है, ये डॉट जो है एक्सटर्नल ऑपरेशन ऑन V ओवर F को डिनोट कर रहा है। और ये 2 ऑपरेशंस ऐसे ऑपरेशंस हैं जिसके संग F जो है वो एक फील्ड बना रहा है। ठीक, तो ये अलग ऑपरेशंस हैं और ये अलग ऑपरेशंस हैं, भले ही नोटेशन सेम है, लेकिन जिस जगह यूज हो रहा है हमें उस कॉन्सेप्ट में समझ के चलना है कि V के साथ यूज हो रहा है तो ये इंटरनल एक्सटर्नल ऑपरेशंस की बात है, और यहाँ फील्ड के लिए यूज हो रहा है तो ये F सेट जो है इन दोनों के संग ऑपरेशंस के संग जो भी फील्ड बना रहा है तो वहां पर वो ऑपरेशंस है। ठीक, तो ये सिस्टम कब हमारा वेक्टर स्पेस बनाएगा? फील्ड F पे, जब 3 कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड हो। पहली कंडीशन V1 कि ये जो सेट V है इस इंटरनल ऑपरेशन प्लस के संग एक एबिलियन ग्रुप बनाए। V प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप। ठीक, पहला कंडीशन ये है। दूसरा है V2 कि जो V है वो इज अ सेमी ग्रुप, वो एक सेमी ग्रुप बनाए विथ आइडेंटिटी विथ रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी जो डॉट हमने नोटेशन लिया था विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल ऑपरेशन, या इसको स्केलर मल्टीप्लीकेशन कहेंगे, इसे हम कहेंगे वेक्टर एडिशन। इस ऑपरेशन को आगे से हम वेक्टर एडिशन कहेंगे क्योंकि V के एलिमेंट्स को हम वेक्टर कहते हैं, और इस डॉट को स्केलर मल्टीप्लीकेशन बोलेंगे जो कि एक्सटर्नल ऑपरेशन है। ठीक, F के एलिमेंट्स को हम स्केलर्स कहते हैं। तो स्केलर्स वर्ड जब यूज होगा तो वो फील्ड के एलिमेंट्स की बात होगी, और वेक्टर्स जब बात करेंगे हम तो वो V के एलिमेंट्स की बात होगी। तो पहला जो है कि V जो है वो इस प्लस ऑपरेशन के संग इंटरनल ऑपरेशन के संग एबिलियन ग्रुप बनाए। सेकंड V2 जो है कंडीशन, उसमें ये ऑपरेशन सेट V जो है वो इस एक्सटर्नल ऑपरेशन या जो हम लोग कह रहे हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन उसके संग एक सेमी ग्रुप बनाए विथ आइडेंटिटी। और तीसरा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। तो इन तीनों को हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर V प्लस को एबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, V को सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी होने के लिए इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, और लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो है वो क्या है उसको डिटेल में समझते हैं आगे। तो ये 3 कंडीशंस जब हमारी सेटिस्फाइड होती हैं, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको डिटेल में भी समझेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं ये V1, V2, V3 कंडीशंस को प्रूव करने के लिए हमें एक्चुअली प्रूफ क्या करना है। एक चीज और, ये हमारा जो F प्लस डॉट फील्ड है, तो फील्ड की डेफिनेशन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी। इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर F प्लस डॉट को हम कहते हैं फील्ड है जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। सबसे पहले तो इस F प्लस डॉट को एक रिंग होना पड़ता है, इज ए रिंग। दूसरा, ये रिंग जो है वो कैसी होगी? कॉम्यूटेटिव रिंग होगी। तीसरा है हमारा कि ये रिंग जो है विथ यूनिटी होगी। और चौथा कंडीशन है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन F हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, तो इसके डिटेल में हम बहुत नहीं जाएंगे क्योंकि फील्ड जो है वो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। ठीक, तो इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फील्ड जब F प्लस डॉट खुद एक रिंग हो। कैसी रिंग हो? कॉम्यूटेटिव रिंग हो, विथ यूनिटी हो, और हर नॉन जीरो एलिमेंट जो है F का उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स F के अंदर मिले, तब हम कहते हैं कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? फील्ड है। अब हम आते हैं अपने मेन डेफिनेशन पे जो हमें पढ़ना है वेक्टर स्पेसेस के लिए। तो 3 कंडीशंस थी हमारी V को वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए। V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशंस थी। पहला कंडीशन था V को जो इंटरनल कंपोजिशन है उसके संग एक एबिलियन ग्रुप बनाना पड़ेगा। इन सारी चीजों को हम एग्जांपल लेके भी बाद में समझेंगे, अभी डेफिनेशन देख लेते हैं। इज एन एबिलियन ग्रुप। तो एबिलियन ग्रुप आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि इसके अंदर 5 कंडीशंस हमको होल्ड करके दिखानी होती है। सबसे पहला तो क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ मीन्स यानी 2 एलिमेंट्स अगर हम लेते हैं अल्फा एंड बीटा V के अंदर, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो भी V के अंदर ही होना चाहिए। कोई भी 2 एलिमेंट्स अगर अल्फा बीटा V के अंदर लेते हैं और ये ऑपरेशन लगाते हैं इंटरनल ऑपरेशन,
तो अल्फा प्लस बीटा भी वी के अंदर होना चाहिए, ये हमारा क्लोजर लॉ होता है। दूसरा है एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम दिखाते हैं कि कोई भी तीन एलिमेंट्स अल्फा बीटा गामा वेक्टर्स वी में हम लेते हैं, तो हम इस तरह ग्रुपिंग करके ऑपरेशन को लगाएं या इस तरह से ग्रुपिंग करके इस इंटरनल ऑपरेशन को लगाएं जो प्लस ऑपरेशन है, दोनों तरह से हमें सेम वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारा हो गया एसोसिएटिव लॉ। थर्ड है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने सब ग्रुप थ्योरी में पढ़ा हुआ है ये आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, हमें एक एलिमेंट जरूर मिलेगा जीरो से, जिसे डिनोट करते हैं वी के अंदर, कि इसे हम किसी भी एलिमेंट के संग लगाएं फॉर एवरी अल्फा इन वी, तो हम इसे किसी भी वेक्टर के संग लगाएं, वी के एलिमेंट के संग लगाएं इस जीरो को विथ ऑपरेशन प्लस, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यही अल्फा वापस मिलेगा। ठीक, कोई भी वी का एलिमेंट लेते हैं और इस इंटरनल ऑपरेशन के संग इस जीरो एलिमेंट को जब हम लगाते हैं तो हमें अल्फा वापस मिलता है, वही एलिमेंट मिलता है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ऐसा एलिमेंट हमको इस ऑपरेशन के लिए मिलना चाहिए वी के अंदर। फोर्थ है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो कोई भी एलिमेंट हमारे पास, अगर हम कोई भी एलिमेंट अल्फा वी के अंदर लेते हैं तो हमें एक एलिमेंट मिलना चाहिए जरूर, जिसे हम डिनोट करेंगे माइनस अल्फा से वी के अंदर, कि इन दोनों एलिमेंट्स को जब हम इस इंटरनल ऑपरेशन प्लस के संग लगाते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। और लास्ट जो हमारा है वो है कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिविटी, यानी कोई भी दो एलिमेंट हम लेते हैं वी के, कोई भी दो वेक्टर्स अल्फा और बीटा हमने वी में लिया, तो चाहे हम इस तरह से इस बाइनरी इंटरनल ऑपरेशन को लगाए, चाहे इस ऑर्डर में लगाए, दोनों तरह से हमें सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। यानी V1 कंडीशन में हमें ये 5 कंडीशंस प्रूव करनी पड़ेंगी, ये दिखाने के लिए कि V जो है वो इंटरनल ऑपरेशन प्लस के संग एक एबेलियन ग्रुप बना रहा है। नेक्स्ट आते हैं V2 कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन है हमारा कि V जो है वो इस एक्सटर्नल ऑपरेशन इन V ओवर F, जो एक्सटर्नल ऑपरेशन हमने पढ़ा था, उसके संग एक सेमी ग्रुप बनाएगा विथ आइडेंटिटी। तो इसके अंदर हमारे 3 कंडीशंस हमें प्रूव करके दिखानी होंगी। सबसे पहला यहाँ पर भी क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में हमें दिखाना होगा कि हम कोई भी अगर वेक्टर लेते हैं अल्फा वी में और कोई भी स्केलर लेते हैं ए फील्ड एफ में, तो ए डॉट अल्फा जो है वो भी हमारा कहाँ होगा, वी के अंदर का ही एलिमेंट होगा। क्लोजर लॉ में हमें इस एक्सटर्नल ऑपरेशन के लिए ये कंडीशन प्रूव करके दिखानी होगी। सेकंड है हमारा सेमी ग्रुप में एसोसिएटिविटी होता है, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग इस एक्सटर्नल ऑपरेशन के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दिखाना होगा कि कोई भी दो स्केलर्स हम लेते हैं यानी फील्ड के एलिमेंट्स लेते हैं और कोई भी एक वेक्टर लेते हैं अल्फा वी के अंदर, तो हम चाहे इस तरह से मल्टीप्लाई करें, इस तरह से डॉट ऑपरेशन को लगाए, या ए डॉट बी अल्फा इस तरह से लगाए, दोनों तरह से हमें क्या होगा, सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक, चाहे ए बी डॉट अल्फा या ए डॉट बी अल्फा करें, दोनों तरह से हमें क्या होगा, सेम वैल्यू मिलेगी। तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। थर्ड है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमें एक एलिमेंट 1 जरूर मिलना चाहिए, जिसे हम 1 से डिनोट करेंगे फील्ड एफ में, कि इसे हम किसी भी वेक्टर के संग लगाए। कोई भी एलिमेंट वी का लेते हैं अल्फा, और इस 1 को हम जब इस डॉट ऑपरेशन के संग अल्फा पे लगाते हैं तो हमें अल्फा वापस मिलना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा 1 उस केस में कहलाता है आइडेंटिटी इन एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्सटर्नल ऑपरेशन डॉट। तो ये हमें मिलना चाहिए कंडीशन V2 को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं कंडीशन V3 पे। V3 जो कंडीशन है उसमें भी हमें 2 कंडीशंस को प्रूव करके दिखाना है। पहला जो हमारा है उसमें क्या है, जब हम एक्सटर्नल ऑपरेशन डॉट को लगाते हैं, जिसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, इसको हम लेफ्ट साइड से जब लगाते हैं, किस पे, वेक्टर एडिशन पे। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, एक स्केलर लिया और उसको लेफ्ट हैंड साइड से इस एक्सटर्नल ऑपरेशन के संग यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के संग जब लगाया वेक्टर एडिशन पे, 2 वेक्टर्स के एडिशन पे, तो हम देखते हैं कि ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वेक्टर एडिशन पे, यानी ए डॉट अल्फा प्लस ए डॉट बीटा। ठीक, आपको एक्चुअली स्टेटमेंट बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला ही हमें जो रिजल्ट्स हैं उसमें प्रूफ करके दिखाना है। तो कोई भी अगर हम स्केलर लेते हैं, स्केलर यानी फील्ड का एलिमेंट, और 2 वेक्टर्स लेते हैं यानी वी के 2 एलिमेंट्स,
और इन दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं और इस पर अगर हम लेफ्ट साइड से स्केलर मल्टीप्लिकेशन को लगाते हैं तो ये क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों वेक्टर्स पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी a डॉट अल्फा प्लस a डॉट बीटा। ठीक, आपको ये फॉर्मूला मेन याद रखना है वेक्टर स्पेस को प्रूफ करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय अ वेक्टर। जब अब यही इसी केस में हम क्या करते हैं, अगर हम दो स्केलर्स लेते हैं और उनको ऐड करते हैं और किसी वेक्टर से राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो ये राइट साइड से ये वेक्टर जो है वो स्केलर एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक, क्या किया हम लोगों ने, एक वेक्टर लिया, कोई भी वेक्टर लेते हैं और दो स्केलर्स ले रहे हैं फील्ड के एलिमेंट, तो स्केलर एडिशन जो है उस पर जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है वो राइट से डिस्ट्रीब्यूट होता है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है, स्केलर एडिशन पे राइट से डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी a डॉट अल्फा प्लस b डॉट अल्फा, और स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर एडिशन पे तो वो क्या करता है, लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक, तो ये हमारा जो है ये V3 कंडीशन है। अगर ये तीनों कंडीशन जो है इसको ये सेट V सेटिस्फाई करता है तो कहते हैं कि V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, और इसे हम सिंपली डिनोट करते हैं कैसे, VF। इसे हम कहते हैं VF इज अ वेक्टर स्पेस। शॉर्ट में हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं, VF इज